नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हर पार्टी अपना पलड़ा भारी करने में लगी है। इसी कवायद में चिराग पासवान जो है इस वक्त बिहार में काफी ज्यादा चर्चे में बने हुए हैं। ऐसा किस लिए है, हम आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं और इधर महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के तरफ से भी चिराग पासवान को बड़ा ऑफर दिया गया है, जैसे कि खबरें बता रही हैं। इसी कड़ी में हम बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले साहिबगंज में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान ने बीते रविवार को अपनी पहली चुनावी रैली आयोजित की। भीड़ भी काफी अच्छी खासी वहां पर देखी गई। चिराग पासवान भीड़ को देखकर काफी उत्साहित थे। उत्साह ऐसा कि वो भूल गए कि यह चुनावी अखाड़ा है, कोई युद्ध का मैदान नहीं। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, हम वो भी आपको बता देते हैं। चिराग पासवान ने स्टेज पर वहां मौजूद अपने कार्यकर्ताओं साथ ही समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मरने मारने तक की बात कह दी। ऐसे तो मरने मारने की बात युद्ध क्षेत्र में ही होती है, चुनाव के मैदान में नहीं की जाती। सिनेमाई अंदाज में चिराग पासवान उत्साहित हो गए और बोल गए कि शेर का बेटा हूं, सर पर कफन बांध के निकला हूं, और भी बहुत कुछ। इस दौरान चिराग पासवान ने बातें कही। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि हर पार्टी चाहती है कि वो उनके पक्ष में आ जाए, जिसके संकेत मिलते भी दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी इशारों में, हालांकि साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से चिराग पासवान को 6+2+2 का ऑफर दिया गया। इधर चिराग पासवान एनडीए में हैं और उनके पास अपनी 6 लोकसभा सीटें हैं जो वो कतई नहीं खोना चाहेंगे। ऐसे में चिराग पासवान ने एनडीए के सामने भी अपना एक पक्ष रखा है। वहीं चिराग पासवान ने स्टेज पर जो भी बातें कही, इससे संकेत मिल रहे हैं कि वो उस पार्टी की ओर झुक सकते हैं जो बेहतर सौदेबाजी की पेशकश करती है। एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान को बिहार में विपक्षी गठबंधन महागठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया चिराग पासवान ने। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उस रैली के दौरान वहां पर देखने को मिली। चिराग ने पर्याप्त संकेत दिए हैं कि वे अपने विकल्पों पर विचार जरूर करेंगे और बेहतर सौदेबाजी के साथ पक्ष की ओर झुक सकते हैं। हालांकि इसके पीछे चिराग पासवान की क्या राजनीति होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहती है कि वो उनके पक्ष में जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग चिराग पासवान जो एक सोच रखते हैं, बिहारी पहले वाली नीति, उससे प्रभावित हैं और लोग राज्य को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहते हैं। इस जनसभा में चिराग ने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर तो नहीं, पर बिना उनके नाम लिए उन पर तंज भी कसा। हालांकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब एक साथ एनडीए के सरकार में है, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी मौका मिलता है चिराग पासवान नीतीश कुमार पर तंज कसने से पीछे नहीं हटते। और इस दौरान भी चिराग पासवान ने भरे मन से नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। चिराग पासवान ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए इशारों में ठिरका जो है वो जरूर नीतीश कुमार पर फोड़ दिया है। वहीं जब तक नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे तब तो चिराग पासवान खुले मन से नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोलते थे, लेकिन अब एनडीए में आने के बाद उनके हमले कम नहीं हुए हैं। वो लगातार नीतीश कुमार पर अब भी हमलावर हैं। लेकिन कभी कभी मन की बात जो जुबान पर आ ही जाती है, जैसा कि भरे मन से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। भले ही दोनों एक ही पार्टी में हो, एक ही पार्टी को समर्थन दे रहे हो, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान के मन में नीतीश कुमार के लिए जो खटास है वो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। हालांकि इस रैली में चिराग पासवान ने महागठबंधन पर चुप्पी साध रखी थी। चिराग पासवान है तो एनडीए में, पर उन पर इंडिया अलायंस भी डोरे डाल रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यह बात सामने आई है कि वैशाली की महारैली में भारी संख्या में जुटे समर्थक उनसे यह साफ साफ जानना चाहते थे कि चिराग पासवान जो है वे नरेंद्र मोदी यानी कि जिनको वो अपना गुरु मानते हैं उनके साथ है या फिर उनके खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। पर उन्होंने इस बाबत जुबान नहीं खोली।
समर्थकों का कंफ्यूजन जो है वो अब भी दूर नहीं हुआ है। चिराग पासवान ने के दर्शन के लिए जरूर कुछ लोग वहां जुटे थे, पर सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी वो इसी बात की थी कि इधर उधर की खींचातान की कयासबाजी के बीच चिराग पासवान जो उनके नेता हैं वो किसको अपना समर्थन देते हैं। क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए को अपना समर्थन देते हैं, या फिर जो खबरें सामने आ रही हैं कि एनडीए से चिराग पासवान नाराज है, वो जो ऑफर आया है इंडिया गठबंधन की तरफ से उसको अपना समर्थन देते हैं। इस पर भी चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं कहा, जिससे अब भी लोगों के मन में ये विचार जरूर आ रहा है कि चिराग पासवान जो अपना समर्थन पीएम मोदी के साथ ही रखते हैं या फिर उनके खिलाफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे में एनडीए में उनकी नाराजगी की खबर जो है वे बीते काफी दिन से सामने आ रही है। इस मामले पर भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बजाय इसके चिराग पासवान ने फिल्मी अंदाज में काफी कुछ बातें कह दी, पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो कंफ्यूजन लोगों के मन में आ रही है, उनके समर्थकों के मन में आ रही है कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, या फिर एनडीए को ही अपना समर्थन देंगे और एनडीए के सामने जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है वो मान लेती है एनडीए या फिर नहीं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में जितनी कयासबाजी चल रही है वो धरातल पर किस तरीके से निकलकर सामने आती है। चिराग पासवान एनडीए को ही अपना समर्थन देते दिखाई देते हैं चुनाव में, या फिर वो अपना पाला बदलकर इंडिया अलायंस का जो ऑफर उनको मिला है उसको मान लेते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।